क्या बाबर को 494 करीब 500 साल बाद फिर से जिंदा करने की कोशिश हो रही है? ये सवाल उठ रहे हैं, और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब तक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और ओवैसी बाबर के नाम पर वोट बटोरते थे, लेकिन अब टीएमसी के विधायक ने नई बहस छेड़ दी। क्या कहा है उन्होंने, जरा ये देखिए। हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान उन्होंने किया है, और इस तरीके से ममता बनर्जी के ये नेताजी चर्चा में आ गए। क्या ऐसा मुमकिन है, और ये प्रयोग हो क्यों रहा है? बिग एंड बोल्ड स्टोरी नंबर 1। नल में इतना मुस्लिम आबादी है, यहाँ कोई नया बाबरी मस्जिद होगा तो किसी को तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए ना। मैं 2025 साल से 6 दिसंबर वो भित्ति स्थापन करेगी। दिसंबर जो बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया, उसी टाइम से हर इंडिया को रहने वाला मुस्लिम लोगों को दिल में अछाड़ पड़ा। नाम हुमायूं है, जिक्र बाबर का कर रहे हैं, टारगेट अयोध्या पर है, जगह पश्चिम बंगाल की चुन रहे हैं। बाबरी मस्जिद के नाम पर वोट की खेती करने वालों की लिस्ट में एक और सियासी किरदार जुड़ गया है। मैं सीमांचल की आवाम से भीख मांगू कि मेरी झोली पैसों से भर दो, मुझे उत्तर प्रदेश में 5 एकड़ जमीन खरीद कर अल्लाह की मस्जिद बनाना है, तो खुदा की कसम 48 घंटे में उतने पैसे जमा हो जाएंगे। और कोई फैक्टर नहीं है हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर चलना और बाबरी मस्जिद डिमोलिश करने वालों को बधाई देना, ये समाजवादी पार्टी के आइडियोलॉजी में नहीं है। अपना धर्म से कोई मानने वाला लोग कोई नया एक बाबरी मस्जिद बनाएगी, किसी को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये मुस्लिम लोगों को आवेग है। बाबर की दुनिया से रुखसती के 494 साल हो चुके हैं, मगर बाबर और बाबरी मस्जिद के नाम पर मुस्लिम वोट पाने की हसरतें कम नहीं हुई है। अयोध्या से पश्चिम बंगाल के बेलडांगा की दूरी 874 किलोमीटर है। यहीं पर जल्द बाबरी मस्जिद बनाने का दम भर रहे हैं ममता बनर्जी के विधायक। हुमायूं कबीर ने बाबर के ही नाम मस्जिद ट्रस्ट भी बनाने का ऐलान किया है। 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी कर दी है। मस्जिद बनाने के लिए तारीख भी चुन ली है, 2025 की 6 दिसंबर, यानी जिस दिन अयोध्या में बाबरी का विवादित ढांचा गिरा था। ममता के विधायक का दावा है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद बन पाएगी या नहीं, मगर 80% मुस्लिम आबादी वाले बेलडांगा में वो ऐसा करके दिखाएंगे। कम से कम 2 एकड़ से 3 एकड़ जाएगा में 7 बीघा से 10 बीघा जाएगा लेके वो मस्जिद बनेगी। पहले मस्जिद का जो स्ट्रक्चर होगी, वो मस्जिद का स्ट्रक्चर में कम से कम 2 एकड़ जमीन लगेगी। हुमायूं कबीर कौन है? पहले इनका परिचय जान लीजिए, फिर समझ आएगा कि आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ विरोधियों को बाबर प्रेमी गैंग बताते हैं। हुमायूं कबीर 2011 में कांग्रेस के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़े थे। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस से टीएमसी में एंट्री की और फिर ममता बनर्जी के पहले कार्यकाल में मंत्री रहे थे। इस बार पश्चिम बंगाल के भरतपुर से विधायक बने हैं। उनके विवादित बयान अक्सर टीएमसी को मुसीबत में डाल देते हैं, जिसके लिए हुमायूं कबीर को एक बार पार्टी ने भी नोटिस जारी किया था। इसी लोकसभा चुनाव के दौरान ममता के इस एमएलए ने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था। 2 ঘন্টার মধ্যে তোমাদেরকে যদি ভাগীরথীর গঙ্গায় না ফেলতে পারি, রাজনীতি থেকে সরে যাব, শক্তিপুর এলাকায় বসবাস করা বন্ধ করে দেবো। তোমরা হাতির পাত পা দেখেছো, কিন্তু যদি ভেবে থাকো যে 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%, এখানে কাম করে তোমরা দেশে আছো বলে কাজীপাড়ার মসজিদ ভাঙবে আর বাকি এলাকার মুসলমান ভাইরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, এটা কোনোদিন হবে না। বিজেপিকে আমি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলছি, কোনোদিন হবে না। बाबर के नाम पर जितना आंसू बहाएंगे, उतना ही ज्यादा मुसलमानों का वोट पाएंगे। ये वो समीकरण है जिसका गुणागणित हुमायूं कबीर जैसे कई सियासतदान लगाते रहे हैं और फिर वोटों में मजहबी रंग से इनकार नहीं करते। फिर चाहे समाजवादी पार्टी हो,
राहुल गांधी की कांग्रेस हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी, वक्त वक्त पर बाबर को जिंदा रखने की सबने कोशिश की है। इतिहास गवाह है, मुगल शासक बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई और उसी मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। उस विवादित ढांचे को गिरे 32 साल हो गए हैं। कभी बाबर के नाम पर या तो फिर कभी मस्जिद बनाने को बहाने बनाकर जो है मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति आगे बगाहे जो है एक्टिव होती हुई दिखती है। शायद इसीलिए इन तमाम नेताओं में राम मंदिर के निर्माण को लेकर कोई उत्साह नहीं दिखता। अब पश्चिम बंगाल से टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का शगुफा छेड़ा तो सुर मिलाने वालों के चेहरे कैमरे पर चमक उठे। दलील ये दी जा रही है कि जब राम मंदिर पर किसी को आपत्ति नहीं तो फिर मुसलमानों की मस्जिद पर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बात क्या है, जो बाबरी मस्जिद के बारे में बोल रहे हैं ना, बात जैसे भाजपा वाले ने बाबरी को शहीद करके वहाँ राम मंदिर बनाया वोटों के लिए, अभी यह जो बनाने के बोल रहे हैं, कब होगा नहीं होगा पता नहीं, जो भी होगा ये भी इसका जो एम है वो वोट। और मुख्यमंत्री की आपत्ति कैसे रहेगा? आपत्ति होने का बात नहीं है। यानी जो बाबरी मस्जिद वहां थी उसको वो मैटर वो अलग है, लेकिन अलग से कोई मस्जिद बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। उसमें क्या है, इस प्रदेश और देश के अंदर सभी मजहब के लोगों को रहने के लिए, अपनी मर्जी से धर्म अपनाने के लिए, अपने धार्मिक स्थल बनाने का अधिकार है, तो बनाए। हम उसका इस बात का स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। लेकिन जहां तक बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद वो बाबर के द्वारा बनाई गई थी, इसलिए उसका नाम रखा गया था। वो चाहे उनके नाम पे रख सकते हैं, चाहे किसी दूसरे के नाम पर। मुख्यमंत्री जिस तरह से तुष्टीकरण का राजनीति करते हैं पश्चिम बंगाल में, सरकारी खास जमीन भी अगर हड़प ले और मस्जिद बना दे तो भी मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे 30% के लिए। तो ये तो बर्दाश्त नहीं होता है और बंगाल के हिंदू देख रहे हैं, इसका जवाब 26 में मिलेगा। हुमायूं तो जाहिर सी बात बाबर के पुत्र थे, तो बाबर की जो मानसिकता है वो कौन सी है? वो है लूटने की, महिलाओं के पर अत्याचार करने की, सनातन को समाप्त करने की, धर्मशास्त्रों को जलाने की, विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में आग लगाने की, भारत को समाप्त करने की। तो ये सारी मानसिकता तो पहले से बंगाल में व्याप्त है। यानी जो बाबरी सोच है वो पहले से ही है। अब उसकी मस्जिद मत बनाओ, ये मस्जिद नहीं बनाना चाहते हैं। बात मस्जिद की नहीं बल्कि नाम रखने की है। 6 दिसंबर की तारीख को चुनने की है। तर्क ये है कि मोदी अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं तो फिर बाबरी मस्जिद की नींव ममता बनर्जी रख सकती हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति की दुकान चलाने वाले हुमायूं कबीर का चाल, चरित्र और चेहरा क्या है, वो उनके इस बयान से समझ लीजिए। जो चीफ मिनिस्टर बना हुआ है ममता बनर्जी, वो मेरा भी चीफ मिनिस्टर, सारे राज्य का मानुष, सब लोगों का ही चीफ मिनिस्टर है। ये तो मुस्लिम लोगों को, आदरणीय चीफ मिनिस्टर को तो इनवाइट करेगी, जो उद्घाटन होगी उसी टाइम तो होगी, लेकिन भित्ति स्थापन जो होगी, जो सूचना होगी, जो शुरुआत होगी, उसी टाइम तो वो टास्क के तरफ में आदरणीय मुख्यमंत्री को इनवाइट तो मिलना ही चाहिए। शायद उनका ये सोच इस देश की मान्यताओं के विपरीत है। भारत राष्ट्र की सीमा में वो मस्जिद बनाए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बाबरी के नाम से बनाएंगे तो ये उनका दुराग्रह है और देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। तो फिर सवाल यही है कि बीजेपी के हिंदुत्व से चिढ़ने वाले अपने आप को आईने में क्यों नहीं झांकते? बाबर और बाबरी को बार बार एजेंडा बनाकर क्या ये मुस्लिम वोटों का हितैषी बनने की कोशिश नहीं है? पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 27% है। ममता बनर्जी की कोशिश रहती है कि मुस्लिम वोट उन्हें ही मिले। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम 30% के आसपास हैं, जिन पर सबसे ज्यादा फोकस समाजवादी पार्टी का रहता है। इसी वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव की पार्टी ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी से खुद को अलग कर लिया। सपाइयों को ये बात अखड़ गई कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने बाबरी विध्वंस की तारीफ कैसे कर दी, और फिर असदुद्दीन ओवैसी तो बाबरी मस्जिद के प्रेमियों में जग जाहिर हैं। मेरी फिक्र में मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी,
बाबरी मस्जिद है और रहेगी। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। मैं सीमांचल की आवाम से भीख मांगू कि मेरी झोली पैसों से भर दो, मुझे उत्तर प्रदेश में 5 एकड़ जमीन खरीद कर अल्लाह की मस्जिद बनाना है, तो खुदा की कसम 48 घंटे में इतने पैसे जमा हो जाएंगे। तो चेहरे देख लीजिए और समझिए कि बाबरी का मातम किसे सबसे ज्यादा है, बाबर के नाम पर किसे सबसे ज्यादा दर्द होता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बगैर नाम लिए अयोध्या में संभल के बहाने ऐसे ही बाबर प्रेमियों को एक्सपोज किया, जिस पर खूब बवाल मचाया गया। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। लोकसभा चुनाव के टाइम से ही अयोध्या वो एपिसेंटर बन चुका है जिसका सब अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाहते हैं। बीजेपी राम मंदिर और विकास का मॉडल सामने रख रही है, तो विपक्ष बाबरी के नाम पर तुष्टीकरण का दांव चल रही है। सियासत किस कैरेक्टर से इतना तय है कि 500 साल बाद भी कुछ लोग बाबर का चैप्टर क्लोज नहीं होने देंगे। कोलकाता से पूजा मेहता और दिल्ली से रविकांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।